बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन जिस घर में ये तस्बीह 70 बार पढ़ी जाएगी वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। मेरे भाइयों, ये मौका साल बाद मिलना है, जरूर पढ़ लें। मेरे भाइयों, आज 50 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे भाइयों आज मैं आपको वो वजीफा बता रहा हूँ जिसको पढ़ के आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे, जाती घर, दौलत, इज्जत, शोहरत, जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक की जात आपको इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। आज मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। पहले तो याद रखिएगा, ये मुहर्रमुल हराम जुमे रात का ऐसा खास अमल है जिससे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी मायूस नहीं होता। जो मांगे अल्लाह पाक की जात अता करती है। रोजगार मांगे, रोजगार मिलता है। बे औलाद है, औलाद मांगता है, औलाद मिल जाती है। तंगदस्त है, तंगदस्ती से निजात मिल जाती है। यानी कि आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज मुहर्रमुल हराम जुमेरात का दिन इतना कबूलियत का है कि अगर आप रब करीम से खजाने लूटना चाहते हैं और इस वजीफे से रब करीम से अपनी कोई हाजत पूरी कराना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, तो मुहर्रमुल हराम जुमेरात के दिन का ये वजीफा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। ये वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है और एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है मुसल्ला छोड़ने से पहले मिल जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही खैरें, बरकतें, सआदतें, वुसअतें आपके घर की तरफ रुख करती हैं। आज जिस घर में फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो मुहर्रमुल हराम जुमे रात को ये वजीफा पढ़े। अल्लाह वालों, मुहर्रम का पूरा महीना हुर्मत का महीना है। इस महीने में मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक की जात कबूल फरमाती है। बहुत से लोगों ने रजब के महीने, शबान के महीने, रमजान के महीने और जिलहज की पहली 10 रातों को भी लापरवाही में गुजार दिया, लेकिन अब मौका मिल रहा है। मुहर्रमुल हराम जुमे रात का दिन है। अगर आज भी आप लापरवाही में इस दिन को गुजारेंगे, इस कबूलियत की घड़ी में अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के बताया हुआ ये खास वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो आप अपनी लापरवाही के जिम्मेदार खुद होंगे। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे, क्योंकि एक वक्त कबूलियत का होता है जिसमें फकीर भी पड़े तो बादशाही मिलती है, जिसमें रब राजी हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर मैं और आप जान लें कि मुहर्रम जुमे रात कितनी कबूलियत का दिन है, कितनी फजीलत और बरकत वाला दिन है, हम अपने काम छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के, घर के खामोश कोने में बैठ के इस वजीफे को पढ़ें। और अल्लाह वाले तो हमेशा खामोशी की तरफ यानी जंगलों की तरफ निकलकर खामोशी में रब करीम को राजी किया करते थे। आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 70 लाख से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। और जो रब को राजी कर लेता है, रब करीम से जिद करके मांग लेता है, इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आज का वजीफा इतना खास है मेरे भाइयों कि आपकी, मेरी और हमारे आने वाली नस्लों के लिए रिस्क का इंतजाम हो जाएगा। आज अगर कोई बेरोजगार है, जिनके कारोबार हैं वो ठप हो चुके हैं, दुकानें हैं, दुकानों पे ग्राहक नहीं आते, वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ते खुद चल के आपके घर आएंगे। आजकल बे औलादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर बे औलाद हो तो अल्लाह पाक की जात नरीना औलाद से नवाजेगी। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब परेशान होते हैं रोजगार की वजह से या फिर बे औलादी की वजह से, तो हम जाली पीरों, फकीरों और डॉक्टरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, कभी रब से नहीं मांगते। आज मैं आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, आपने मुहर्रम जुमेरात के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। और वजीफा शुरू करते ही मकसद की नियत लाजमी करनी है। आप ये वजीफा पढ़ते दौरान बे औलाद हैं, औलाद भी मिलेगी। आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटा भी मिलेगा। आप रोजगार के लिए परेशान हैं, रोजगार भी मिलेगा। कारोबार के लिए परेशान हैं, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबियां मिलेंगी। दुकान पे ग्राहक नहीं आते, दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। आप जवान बेटी हैं या बेटा हैं, नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं होता, आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। रिश्ते खुद चल के राब्ता करेंगे और माकूल रिश्तों की बात हो रही है। इसके अलावा मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं,
शोहर जिद्दी है, नाफरमान है, शराबी है, जानी है, मारता पीटता है, आज ये वजीफा पढ़ लें। जिस घर में औरत ये वजीफा पढ़ती है अपने शोहर औलाद पे फूंक मार ले। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपका शोहर है या औलाद है तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आज ये वजीफा पढ़ लीजिए। सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है, शोहर बीवी के लिए पढ़ ले, बीवी शोहर के लिए पढ़ ले, नाफरमान जिद्दी औलाद के लिए पढ़ लें। ये वजीफा इतना आजमूदा है मेरे भाइयों कि इसे हर मकसद के लिए आजमाया गया। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन कबूलियत की घड़ियां अरूज पे होती हैं, रिश्ते आपके करीब मुकर्रर हो जाते हैं और मांगने वाले को फौरन मिल जाता है। आपने इस वजीफे को शुरू करते ही मकसद की नियत लाजमी करनी है और रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। मेरे रब करीम ने चाहा तो आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन में बदल जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन इस मुजर्रब वजीफे को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। मेरे रब करीम ने चाहा तो आज फकीरों को बादशाही नसीब होगी, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और इतना मिलेगा कि आपकी 7 नस्लों तक रिस्क की कमी नहीं आएगी। आप में से बहुत से लोग बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, यानी कि दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही। हर कदम पर नाकामी है, मायूसी है, लाचारी है, बेबसी है। आपने मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पे करना है। अगर आप बंद गली में जा चुके हैं, आपको कोई उम्मीद तक बाकी नहीं रही, आप हर किस्म का वजीफा कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, मायूसी आप पे गलबा पा चुकी है, तो ये वजीफा एक बार पढ़ने की देर है। आपकी मायूसियों से, तंगदस्तियों से, लाचारी से जान छूट जाएगी और रब की जात खुद ब खुद आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। अल्लाह वालों, इस अमल की, इस वजीफे की जितनी फजीलत बताऊं, जितनी बरकत बताऊं, जितनी रहमतें बरकतें बताऊं उतनी कम है। सिर्फ इतना कहूंगा कि आज अगर कोई एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, मुहर्रम नए साल का पहला महीना है, अगर आप अपनी तंगदस्तियों को, अपनी परेशानियों को नया साल खत्म होने से पहले खत्म करना चाहते हैं, तो मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन ये वजीफा पढ़ के अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा लें। इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम जुमे रात का ये वजीफा पढ़ने की देर है। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाएगा। लोग आपकी कामयाबी का राज पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिस्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियां कहां से आ रही हैं। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों से शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? मुहर्रमुल हराम जुमे रात का दिन है, पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप चाहें नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद भी वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है आपने अमल लाजमी करना है। आप दुकान पर हैं, दुकान पे पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में कर लें, सफर में हैं, सफर में कर लें। आपने सबसे पहले बावजू मसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग, अगर आप में से भी कोई वीडियो को काट काट के देख रहा है, तो याद रखिए अब अमल का तरीका कार बता रहा हूँ। ये मुहर्रमुल हराम जुमे रात के दिन का खास अमल है। ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अमल की कोई खास बात, कोई खास हिस्सा छूट गया तो वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस अमल को बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ना है। एक बार सवाब की नियत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है, औलाद चाहता है, कोई किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूं कि जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो भी हाजत है, अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम या लतीफू का वजीफा है। याद रखिएगा, या लतीफू रिस्क और दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वजीफा पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज मुहर्रम की जुमेरात के दिन या लतीफू को पढ़ के देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिस्क को अपनी तरफ खींच कर लाता है, मकनातीस की तरह रिस्क आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। आपने या लतीफू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या लतीफू पढ़ने में कितना वक्त लगता है? अगर 11 बार या लतीफू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंग दस्तियां, घर का सुकून और बरकत वापस आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? अल्लाह वालों, या लतीफू आपकी तमाम परेशानियों को, चाहे वो रोजगार के हवाले से हैं, चाहे वो नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से हैं, जड़ से खात्मा हो जाएगा। आपने अपने मकसद को नियत करते हुए या लतीफू को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, उस शख्स को जहन में रखें, उसकी तस्वीर को सामने रखें। अगर वो शख्स आपके सामने है तो फिर उस पे फूंक मार दें 11 बार या लतीफू पढ़कर। आप जिसकी तस्वीर पर जिस शख्स पे फूंक मारेंगे वो उल्टे पांव आपकी तरफ आएगा। जो आपको गाली गलौज करता है, आपको बुरा भला समझता है, आपसे जान छुड़ाना चाहता है, आपके खिलाफ जाता है, हर कोई आपके हक में बैठ जाएगा, आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा, आपके कदमों में आ जाएगा। या लतीफू को 11 बार पढ़ के फूंक मार दे। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ के अपने मकसद को जहन में रखते हुए 11 बार या लतीफू पढ़ना है। या लतीफू पढ़ के वहीं बैठे, जगह छोड़े बगैर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये ऐसी कुरानी आयत है मेरे भाइयों, जिसे बाज़ औक़ात आपने घरों की दीवारों पे लिखे हुए देखा होगा, दुकान की दीवारों पे लिखे हुए देखा होगा, होटल की दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहां पर ना ही तंग दस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। इसको दीवार पे लगाने के इतने फायदे हैं। और जो कोई इस आयत को अपनी जुबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी जुबान से पढ़ता है, अर्शे इलाही पे बैठा रब आसमान से गायबी खजानों के मुंह खोल देता है और रिज़्क के 300 दरवाजे खोल देता है। आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें जो आप में कोई नहीं जानता, वो रुकावटें खजाना गैब से हटा ली जाती हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या है कि बेहतरीन कारसाज अल्लाह की जात है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। जब कोई बंदा मुहर्रमुल हराम जुमेरात के दिन इस बात का इकरार करता है, इस कुरानी आयत को पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो मुहर्रम के महीने में, हुर्मत के महीने में, मुहर्रमुल हराम जुमेरात के दिन मुझे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं राजी हूँ ऐ फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। ये जिस चीज पे हाथ रखता है इसकी हर दुआ को कबूल फरमाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह करीब जब देने पे आता है, न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। अगर आज आप भी रब के खजानों के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आज आप भी अपने बिगड़े काम संवारना चाहते हैं, अगर आप में से किसी के काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो फिर आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ें।
اگر آج آپ میں سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، بے اولادی ہے، یہ آیت پڑھیں، اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ بہت سے بیٹیوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں کہ اولاد نہیں ہو رہی۔ اگر آپ میں سے کسی بیٹی کا یا آپ میں سے کسی کے جاننے والے کا اولاد والا مسئلہ ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل محرم جمعرات کے دن پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ کیونکہ اعمال رب کریم کو منانے کا ایک طریقہ ہے، میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا سکتا ہوں اور وہ ترتیب بتا سکتا ہوں جس طرح اللہ والوں نے پڑھا اور ان کو فائدے ہوئے۔ پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کیونکہ اس رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ والوں، اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پہ آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ قرض کروڑوں کا ہے تو غیب سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، قرض کی دلدل میں پھنسے لوگوں سے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ محرم الحرام جمعرات کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 70 بار پڑھیے گا۔ اللہ والوں، جو کوئی اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل محرم جمعرات کے دن پڑھے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پہلے دانے پہ انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق اور دولت سیلاب بن کے آپ کی طرف آتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج محرم الحرام جمعرات کے دن یا لطیف حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یہ وقت مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اگر آج یہ موقع آپ نے ہاتھوں سے نکال دیا تو پھر ساری عمر کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ محرم الحرام جمعرات کو پڑھتے ہی آپ کی تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ اگر کوئی بندہ نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو میری گزارش ہے، آپ کے سامنے فریاد ہے، التجا ہے کہ محرم الحرام جمعرات کے دن یا لطیفوں کو پہلے نمبر پڑھیں، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، اور آخر میں تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے ایک قرآنی آیت جو ہر کسی کو آتی ہے، آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی پہ بیٹھے رب کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے، جو رب کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، کیونکہ رب کریم شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج رب کا شکر کیجئے، رب کو راضی کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ نیا سال خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، خوشحالیاں لے کر آئے گا۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب شکر کرنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں، جان میں، عزت میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ کامیابیاں ہیں، چاہے وہ دولت ہے۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکتیں، وسعتیں، کامیابیاں چاہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی صرف 21 بار ہے، اور 21 بار یعنی 21 ٹائم الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے، یعنی کہ رب کریم کا شکر ادا کر کے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب 70 گنا زیادہ نوازے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کا شکر کریں، کیونکہ رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنے قریب لے آتا ہے، شکر کرنے والے کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ والو، آج کے جو 3 اعمال ہیں یہ کامیابی کے راز ہیں۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی وہ ترتیب اور تعداد ہے جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں،
अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं तो ये वजीफा बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में लाजमी पढ़िएगा। पहले नंबर पर या लतीफू, फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के वजीफा मुकम्मल करें और आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये 3 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपने रब करीम से दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप जिद करके रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा, क्योंकि वो जात जब देने पे आती है न शक्लें देखती है न आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। आपने अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद जिद करके मांगना है, सजदे की हालत में मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है। मेरा यकीन है मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।